हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जो लिक्विड्स हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, है ना, जिस भी बर्तन में उनको हम फिल करते हैं। अब जो है हमारे पास वो है कि प्रेशर जो है गैसेस कैसे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। तो प्रेशर एक्सर्ट बाय गैसेस, गैसेस जो है वो कैसे प्रेशर लगाती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो गैसेस जो है आपने पढ़ा होगा कि गैसेस क्या होती है। मैटर जो है उसकी एक स्टेट है। गैसेस 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो यहाँ पर हमने गैसेस के बारे में पढ़ा हुआ है। तो सभी गैसेस जो हैं वो प्रेशर लगाती हैं। इसका एग्जांपल आपने शायद लास्ट क्लास में पढ़ा भी होगा। जैसे कुछ फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना, साइक्लोन्स वगैरह है, टोर्नाडोज वगैरह है। तो आपने देखा होगा कि जैसे कई बार आंधी आती है, तूफ़ान आता है, भयंकर तूफ़ान आ जाता है, कई बार बहुत तेज़ आंधी आती है। तो उस दौरान जो टीन वगैरह होती है मकानों की, है ना, या फिर कच्चे मकानों की जो छत होती है, वो छत जो है वो उखड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है कि जब तेज़ हवा चलती है, तो वो जो तेज़ हवा चलती है वो उन छत के ऊपर स्पीड बहुत हाई होती है, वहाँ पर जो एयर की। तो स्पीड जहाँ हाई होती है वहाँ पे प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, और उससे मकान के अंदर जो एयर होती है उसकी स्पीड कम होती है, उससे अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो जो छत है वो आपके उखड़ जाती है। तो यहाँ पर इस केस में क्या है कि जो गैसेस हैं, जो एयर है, वो प्रेशर लगाती है। तो जैसे लिक्विड प्रेशर लगाता है किसी भी कंटेनर में हम फिल करते हैं, इसी तरीके से जो हवा है, विंड है, वो क्या करती है, एक प्रेशर लगाती है। तो विंड भी जो है वो प्रेशर लगाती है। इसका कोई दूसरा एग्जांपल मान लो, जैसे हमने कोई बैलून लिया, कोई गुब्बारा है, उस गुब्बारे में जब हम हवा भरते हैं तो गुब्बारा जो है वो फूलता जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम हवा भरते हैं उसके अंदर, तो हवा भरने से जो अंदर एयर जाएगी, वो एयर अंदर जाके क्या करती है, एक प्रेशर लगाती है उस गुब्बारे की अंदर की जो दीवार होती है, अंदर की जो वॉल्स होती है उसके ऊपर, और बैलून जो है उसका वो बाहर की तरफ क्या होता जाता है, फूलता जाता है। ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे हम साइकिल है हमारे पास, साइकिल का जो टायर्स होता है उसके अंदर एक ट्यूब होती है। तो उस ट्यूब में हम पाइप की मदद से क्या करते हैं, हवा भरते हैं। तो उस हवा भरने से जो ट्यूब है वो फूल जाती है, क्योंकि अंदर जो हवा जाएगी वो हवा अंदर जाकर क्या करती है, एक प्रेशर लगाएगी, और वो ट्यूब जो है वो फूल जाती है। तो इन सभी एग्जांपल्स में क्या है, हम देखते हैं कि जो एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो ऑल गैसेस, सभी जो गैसेस हैं, ऑल गैसेस एक्सर्ट प्रेशर लाइक ए लिक्विड। जैसे एक लिक्विड प्रेशर लगाता है, उसी तरीके से सभी गैसेस प्रेशर लगाती है। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया कि जब व्हेन यू ब्लो एयर इनटू ए बैलून, एक बैलून के अंदर जब हम हवा भरते हैं तो द बैलून एक्सपेंड्स, किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेशर एक्सर्ट बाय एयर, है ना। तो जब गुब्बारे के अंदर हवा भरी जाती है तो प्रेशर की वजह से गुब्बारा क्या हो जाता है, फूल जाता है। सिमिलरली व्हेन एयर इज पम्प इनसाइड ट्यूब ऑफ ए बाइसिकल, then tube expand due to pressure of air। ना, तो इन दोनों एग्जांपल्स में क्या हो रहा है कि जो
एयर उसके अंदर जाएगी बैलून के अंदर, या जो साइकिल की जो ट्यूब है उसके अंदर जब एयर जाएगी तो उसको क्या कर देती है, एक्सपेंड कर देती है, उसको फुला देती है। वो क्यों फूलती है, क्यों एक्सपेंड होती है, तो उसका कारण क्या है कि वो जो एयर है अंदर भरी जा रही है वो क्या करती है, एक प्रेशर लगाती है ना। तो प्रेशर की वजह से वो क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाती है। इसी तरीके से जो हमारा एटमॉस्फेयर है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर क्या होता है, हमारा जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस वगैरह हैं, अर्थ जो है इसके एटमॉस्फेयर में लार्ज नंबर ऑफ क्या है, गैसेस हैं। जैसे हमारी जो अर्थ है, इस अर्थ के चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ क्या है, अर्थ के चारों तरफ इसका एटमॉस्फेयर है ना। तो एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर है तो उस एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, गैसेस प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो गैसेस है वो प्रेशर लगाती है। तो यहाँ पर ये हमने क्या कंसिडर कर लिया, ये जो है हमारे पास अर्थ के एटमॉस्फेयर में कौन प्रेजेंट है, गैस प्रेजेंट है ना। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अलग अलग तरह की गैसेस हैं। तो ये जो गैसेस है, जैसे हम यहाँ पर अर्थ के सरफेस पे रहते हैं, यहाँ हम रहते हैं, मान लो इस जगह पर हम रह रहे हैं, अर्थ के सरफेस के ऊपर हम रह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो गैसेस है, ये गैसेस हमारे ऊपर क्या करती है, प्रेशर एग्जर्ट करती है, और उस प्रेशर को क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, कितना होता है इसकी बात हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, हायर क्लासेस के अंदर जब जाएंगे, 9th में या फिर 11th में इसकी बात आती है। तो अभी सिर्फ हमें ये समझना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो हमारी जो अर्थ है वो कवर्ड है अलग अलग टाइप्स की गैसेस के द्वारा, वेपर्स, वाटर वेपर्स है, स्मोक्स है, डस्ट है, जो कि हमारा क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर कहलाता है। तो ये जो गैसेस है, तो द प्रेशर एक्सर्ट बाय, द प्रेशर एक्सर्ट बाय गैसेस, वेपर्स, और इसमें जो आपके पास डस्ट पार्टिकल्स है, स्मोक्स है, स्मोक्स, डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पर ये जो बात है आपके पास, हम अभी गैसेस की बात करें तो गैसेस के बारे में ही लिख लेते हैं। तो जितने भी ये तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं हमारे इसमें, तो जो प्रेशर है एक्सर्ट बाय द गैसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ is called एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है, उन गैसेस के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है हमारे ऊपर, उससे प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस यूज़ किया जाता है, किसकी हेल्प से मापते हैं, तो एक डिवाइस आता है हमारे पास, बैरोमीटर। बैरोमीटर is a device which is used to measure atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं, तो बैरोमीटर। बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसको मेज़र करता है। तो बेटा मैंने यहाँ पे पूरे चैप्टर में
ये 10 से फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, इनको आपको खुद फिल करना है और इनके जो आंसर्स है वो मेरे पास फिल करने के बाद में सेंड करना है। ठीक है, तो जैसे 10 इसमें मैंने लिखे हैं कि ए फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स इज़ कॉल्ड फोर्स, liquid and fill in the blanks exert pressure on the wall of the container as the area of the surface fill in the blanks the pressure decrease। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है इन 10 फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स आपको लिखने हैं। पूरा चैप्टर रीड आउट करेंगे और उसके बाद में आप इसके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बुक के, वो क्वेश्चन एक बार रीड करेंगे और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा वो क्वेश्चन मुझे आप बताएंगे, तो वो क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करा दूँगा। ठीक है, तो ये आपका जो चैप्टर है ख़त्म है, पहला जो चैप्टर जो आपका 11 चैप्टर था फोर्स प्रेशर के बारे में। ठीक है, इसके बाद में हम इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो हैं, जो क्वेश्चन आप नहीं सोल्व कर पाएंगे वो क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस कर लूँगा और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। इससे जो अगला जो चैप्टर है हमारा, इसमें जो फ्रिक्शन जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे इसके अंदर। तो इनको आपको नोट करना है और सोल्व करना है। ठीक है।